हेलो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बप्पा की फेवरेट मोदक की रेसिपी। आज हम चावल के आटे की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करके झटपट मोदक बनाएंगे। ये मोदक मिनटों में बन जाते हैं और इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि गणपति बप्पा के साथ साथ आपको भी ये मोदक की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और उस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन रखेंगे। कढ़ाई को धीमी आंच पर गर्म होने देंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और अब इस मिल्क पाउडर को कढ़ाई में डाल देंगे। फिर उसी कटोरी से आधी कटोरी दूध डाल देंगे और हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाना है ताकि उसमें कोई भी गांठ या गुठली ना बने। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें आधा कप या इसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी डाल देंगे और आप चाहे तो चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे चीनी गर्म होकर पिघलेगी वैसे वैसे मिश्रण थोड़ा लिक्विड यानी कि पतला होता चला जाएगा। इस स्टेज पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मिक्सचर का पतला होना जनरल है। आपको बस इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है और ध्यान रहे कि मिक्सचर कढ़ाई के तले पर चिपके नहीं और जले नहीं। जैसे जैसे चीनी का पानी सूखेगा मिक्सचर फिर से गाढ़ा होने लगेगा। लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाते रहे जब तक कि ये गाढ़ा ना होने लगे। जब मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होकर कढ़ाई को हल्का हल्का छोड़ने लगे तब हम इसमें 2 छोटा चम्मच घी डाल देंगे, जिससे मिक्सचर और भी चिकना हो जाएगा और इसमें एक अच्छी चमक भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर में 2 छोटा चम्मच घी डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से आटे के डो जैसा न बन जाए और कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ने न लग जाए। ध्यान रहे मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ना पकाए वरना ये सख्त हो जाएगा और मोदक बनाने में परेशानी होगी। तो फिर अब हम इसमें 3 से 4 इलायची कुटी हुई डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस आपका मिक्सचर मोदक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इस मिश्रण को एक प्लेट या थाली में निकालेंगे। तो यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो गलती मैंने की है वो आप बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर प्लेट को घी से ग्रीस करना भूल गई थी। तो जब भी आप प्लेट या थाली में निकालें तो पहले प्लेट को घी या ऑयल से ग्रीस कर लें। प्लेट में डायरेक्ट न निकालें वरना ये चिपक जाएगा। आप चाहे तो इसके लिए बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर को प्लेट में निकाल लिया है और अब इसे चारों ओर चम्मच से फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे फैलाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ से आसानी से छू सके। बस इतना ठंडा करना है, मतलब कि पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है वरना मोदक अच्छे नहीं बन पाएंगे और मिक्सचर हल्का गर्म होगा तभी मोदक अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्का ठंडा कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्लेट पर घी न लगने की वजह से ये चिपक गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने दूसरी प्लेट पर घी लगा दिया है, फिर मिक्सचर को दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। तो चलिए अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर मोदक बनाने का एक सांचा यानी कि मोल्ड्स लिया है। अब हम इसी सांचे में मिश्रण को भरकर मोदक को एक सुंदर शेप देंगे। तो सबसे पहले सांचे को खोलें और उसके अंदर की तरफ थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लेंगे ताकि मोदक सांचे में चिपके नहीं और आसानी से बाहर आ जाए। तो मैंने सांचे को अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसमें दोनों हिस्सों में थोड़ा सा पिस्ता का कतरन डालेंगे ताकि मोदक सुंदर दिखे बाहर से। इसके बाद अब मिक्सचर का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इसे हाथों से थोड़ा दबाकर गोल कर लेंगे और सांचे के एक हिस्से में रख देंगे। इसी तरह से मिक्सचर का दूसरा हिस्सा लेकर सांचे के दूसरे हिस्से में भी भर देंगे। अब दोनों हिस्सों को आपस में अच्छी तरह से जोड़कर सांचे को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद नीचे की तरफ जो मिक्सचर है ना बाहर की तरफ निकला, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे। उसे अच्छी तरह से दबाकर स्मूथ कर ले। अब सांचे को धीरे से आराम से खोलें और आराम से ऐसे सांचे से बाहर निकालें। और ये देखिए हमारा मोदक बन करके तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको एक और मोदक बना करके दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस से ये मोदक बनेगा। तो सबसे पहले सांचे के दोनों हिस्सों में थोड़ा सा पिस्ता का कतरन डाल देंगे। फिर मिक्सचर का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इसे सांचे के एक हिस्से में रख के प्रेस करेंगे ताकि कोई भी जगह खाली ना हो। और फिर इसी तरह से मिक्सचर का दूसरा हिस्सा भी लेकर सांचे के दूसरे हिस्से में भी रख देंगे। अब दोनों हिस्सों को आपस में अच्छे से जोड़कर सांचे को बंद करके जो मिक्सचर का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे निकाल देंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे और फिर सांचे को
आराम से खोलकर आराम से मोदक बाहर निकालेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा मोदक भी बन करके तैयार है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर मोदक को और भी सुंदर दिखाने के लिए मैंने येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती से मैंने मिल्क पाउडर से मोदक बनाए हैं। बिल्कुल परफेक्ट मोदक बने हैं, खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट है। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी पर इन मोदकों को जरूर बनाइएगा और गणपति बप्पा को भोग लगा के फिर खाइएगा। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। ये रेसिपी इतना आसान है कि कोई भी इस मोदक को बना लेगा। आपको ये मोदक की रेसिपी कैसे लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।